पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गईं। वक्त आ गया है आइन के मुताबिक मुल्क चले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ आईसीसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की, हम आइन और कानून के मुताबिक सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? लोगों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाती तो मामला हल हो जाता। आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, इसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 MPAs ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाहर मीडिया टॉक। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस। अंजुम वकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अंजुम वकील को शोकास नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कब मुलाकात हुई और कहाँ हुई? फरीकैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। पीटीआई वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर अल हसन मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के। शिकारपुर, कनकोट, कश्मोर और गोडगी अजला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। 9 मई 2023 के बाद से अब तक 4770 पीटीआई कारकुनों को एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया। एमपीओ ऑर्डर्स की तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश। पीटीआई कारकुनान समेत दीगर के खिलाफ 3532 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। 3511 अफराद एमपीओ ऑर्डर्स वापस लेने की बिना पर रिहा हुए। रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में सबसे ज्यादा एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। रिपोर्ट का मतन। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट का हुजम 90 अरब रुपए होगा। मालियाती खसारा 10 अरब 62 करोड़ 50 लाख रहने का इम्कान। ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 18 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़।
डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नज़रसानी का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मैरिट कारकर्दगी और फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत। पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हम किसी तौर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालिबा। हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाली थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, उसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर दिफा के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। मशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ मुंसलिक है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौके पर पैगाम। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोरों पर। जैकबाबाद में पारा 43, सक्खर में 41 को छू गया। लाहौर का मौसम भी गर्म, दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39, पेशावर में 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई।